हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक जो इसको कवर करेंगे। एंड हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात किया था हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में और इन रिलेटिव टर्म्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी की। मतलब हम लोग कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं कोई हाइट से एंड उसके बाद में हमें टाइम वगैरह निकालना होता है। बट द थिंग इज इन रिलेटिव मोशन क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं इन जनरल वेराइटी, वो ऐसे आते हैं दैट यू हैव टू बॉल्स एंड आप उनको एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं एंड दे कोलाइड आफ्टर सम टाइम। ऐसा होता है थ्रो करते हैं, दैट मीन्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन है उसी के अंदर जो बॉल्स हैं, एक बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो किया गया तो ड्रॉप किया गया है और नीचे वाली जो बॉल है उसको कुछ वेलोसिटी के साथ में ऊपर थ्रो किया गया है एंड दे आर बोथ इन द सेम लाइन। तो कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली विद कॉमन सेंस वो दोनों कोलाइड करेंगी। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर बताना होता है कि कितनी देर बाद कोलिशन होगा और कितने हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द टॉप वो कोलिशन जो है इट लकर। सो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं और उससे जो चीज़ें इट विल बी क्लियर। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं कि अगर हमें मतलब ऐसा दिया होता है तो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या रहना चाहिए, राइट। हमें फॉर एग्जांपल एक एच हाइट का कुछ मतलब एक सरफेस दिया हुआ है जो एच हाइट पर है, राइट। हाइट इसकी एच है एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मीनिंग क्या हुआ? ड्रॉप मीन्स जो वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वो जीरो है, राइट, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी होगा, राइट। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा और ग्रेविटेशनल पुल इस पे नीचे लगेगा, दैट मींस इट विल बी माइनस जी। और हम एक और बॉल है उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है एंड ऊपर अब थ्रो करेंगे तो यार इसको अब वैसा तो है नहीं, जीरो वेलोसिटी के साथ में हमने थ्रो कर दिया और बॉल ऊपर भी चली गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉल को सो दैट इट मूव्स अपवर्ड। तो हम लोग इसको कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 प्रोवाइड कर देते हैं। u1 कुछ वेलोसिटी वो प्रोवाइड की और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन भी माइनस जी होगा और माइनस जी की वैल्यू कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, राइट, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी ना अपने आप चेंज जाएगी। हमने बॉल ऊपर थ्रो किए तो ग्रेविटी नीचे लगेगी और नीचे थ्रो किए तो ग्रेविटी ऊपर लगेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, हमें पता है सबको। तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव लिया है क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है बाय डिफॉल्ट कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है। अब हॉरिजॉन्टल में तो हमें बात नहीं करनी है क्योंकि उसके अंदर कोई मोशन हो नहीं रहा है। सो वर्टिकल जो है अपवर्ड इट विल बी पॉजिटिव, ये हमने अज्यूम किया है। हम इसको नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर नेगेटिव अज्यूम करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाएगा यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इट विल बी नेगेटिव क्योंकि हमने ऊपर थ्रो किया है और हम ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं तो वेलोसिटी जो होगी नेगेटिव होगी, राइट। सो अब बात करते हैं इसमें रिलेटिव मोशन कैसे काम आता है। तो फॉर एग्जांपल ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। हमें निकालना है कि कितनी देर के अंदर ये जो बॉल है ये इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल कोलाइड करेंगी तो कितनी देर बाद ये कोलिशन हो, कितनी देर बाद। अगर हमने बॉल्स को सेम टाइम पे अगर हमने एक बॉल को ड्रॉप किया और एक को हम लोग ने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो कितने टाइम बाद ये दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगे वो हमें निकालना है। तो सिंपल पहला अप्रोच तो हमारा ये होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग स्पेसिफिक करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, वो बॉल जो मूव कर रही है और दूसरी बॉल जो रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में। हम किसको रेस्ट में मानेंगे? किसी को भी रेस्ट में मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए को रेस्ट में माना तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी? अब इट विल बी यू ए माइनस यू बी। ये वैसे याद करना है बहुत आसान है क्योंकि यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है। बट हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी सबट्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि हमने देखा था कि यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर अगर हम लोग दो कार्स है फॉर एग्जांपल वो सेम वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रही हैं तो जो दूसरी कार है फॉर एग्जांपल कार बी जो है उसके अंदर बैठा हुआ कोई कोई पैसेंजर, वो सोचेगा कि कार ए के अंदर जो पैसेंजर है वो रेस्ट पर है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। सबट्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए की बात कर रहे हैं तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो होगा वो जीरो होगा,
मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वाई क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। सो इसीलिए हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फिर क्या होता है एक्सेलरेशन, मतलब यू ए माइनस यू बी। यू ए क्या है हमारा, कुछ भी हो सकता है, इस केस में हमने जीरो लिया है, जरूरी नहीं है जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये यू टू होगा, राइट, यू टू ले लेते हैं स्टैंडर्ड। सो ये क्या आएगा, यू टू माइनस यू वन। इसके आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमेशा ध्यान रखें, अगर हमने एक क्वांटिटी जो है वो ए से बी में मतलब हमने रिलेशन देखा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन या जो भी बाकी क्वांटिटीज होंगी उनमें भी जो रिलेशन देखेंगे, मतलब बी रिलेटिव निकालेंगे, बी की वेलोसिटी निकालेंगे इन रिलेशन टू ए। सो एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक सेकंड, हमने ये गड़बड़ कर दी छोटी सी। हमने ये गड़बड़ की यार कि हमने ए को अगर रेस्ट पे माना, हमने मतलब जो इक्वेशन लिखी है तो हमने ऐसे लिख दिए कि हम लोग का बी रेस्ट पे है, बट लेट अस अज्यूम कि ए रेस्ट पर है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो हमने लिखा है दिस इज ट्रू फॉर बी, बट ए के लिए क्या होता है हम लोग वो देखने वाले हैं। हमने ए को रेस्ट पे माना है तो ए की रेस्पेक्ट में बात करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए रेस्ट पे है तो ए की वेलोसिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरी जो क्वांटिटी, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। बी का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, माइनस एंड u2 जो होगा ये एक्चुअली नेगेटिव होगा, ठीक है। u2 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, राइट, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ऊपर वाला पॉजिटिव माना है। सो u1 माइनस माइनस एंड प्लस u2, यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो ये है। यानी हम लोग ने ए को रेस्ट पे माना, तो हमें जो बी हमने बॉल थ्रो की है, ए को ऐसा लगेगा कि जो बी वाली बॉल है वो u1 प्लस u2 वेलोसिटी के साथ में आ रही है, यानी दोनों वेलोसिटीज ऐड हो गई है एंड उनका मैग्नीट्यूड जो है वो u1 प्लस u2 है। और साइन जो है भी एज पर दिस साइन कन्वेंशन, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया तो इसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन -10 है, वापस से वही गड़बड़ गाइस, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें मतलब सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है, गलत नहीं कर देना बीच में कि हम लोग बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं और हम लोग ए विद रिस्पेक्ट टू बी का हम लोग आगे कैलकुलेट कर दें। सो ए बी माइनस ए ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन -10 है एंड माइनस ऑफ प्लस 10, -10 + 10 will be 0, so 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो हमारा फेवरेट कंडीशन बन गई, वाई, बिकॉज क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारी जो मोशन जो हो रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ में, बी का जो मोशन हो रहा होगा इट विल बी अ लीनियर मोशन एंड कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपल हम लोग अगर निकालेंगे h कितना आएगा, h will be equal to velocity into time. What is the velocity, u1 plus u2, ये u1 plus u2 into टाइम। टाइम कितना लगा उसको उनके कोलिजन में, तो इसमें हमारी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ये जो इक्वेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और h जो है ना, इस केस के अंदर h टोटल हाइट है, राइट। टोटल हाइट हमें पता है और हमें ये पता है कि कितने टाइम बाद वो कोलाइड करेंगे। तो अगर हम लोग निकाल लें कि h कितना आया, h हमें दिया जाएगा या तो क्वेश्चन के अंदर, अगर h नहीं दिया हुआ है तो हमें टाइम दिया जाएगा, राइट। और वेलोसिटीज तो ऑब्वियसली दी हुई होंगी। सो हम लोग इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग जस्ट दी वैल्यूज। ये फॉर्मूला आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि याद करने वाली चीज़ नहीं है। हम इसको सिंपल याद आराम से मतलब लिखते हुए हमें अपने आप आ जाएगा कि हम लोग किस टर्म्स में निकाल रहे हैं। अगर हम लोग ए को हम लोग ने रेस्ट में माना है तो बी चल रहा होगा, और बी को रेस्ट पे माना है तो ए विल बी इन मोशन। सो ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा, दैट इज एप्लीकेबल इन दिस केस। और अगर ये कुछ हाइट h डैश पे अगर ये मीट कर रहे होते हैं, राइट, ये हाइट है h डैश, इसके ऊपर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कोलाइड कर रहे होते हैं, तो क्या होता कि अगर हमें ये निकालना है h डैश, तो हम लोग क्या देखेंगे
कि टाइम जो टोटल लिया गया है वो तो इतना है t, राइट। t टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया और कोलाइड कर गया, मतलब पूरा मोशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, b की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ में टाइम को यूज करते हुए हम लोग h निकाल लेंगे, जो कि हमारा h इक्वल्स टू at प्लस हाफ at स्क्वायर से सिंपली आ जाएगा। सो एग्जांपल के साथ में बात करते हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल में मतलब इट इज वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल, और क्वेश्चन है दैट एक बॉल है, बॉल ए, जिसको हमने ड्रॉप किया है, ड्रॉप नहीं किया एक्चुअली, एक वेलोसिटी के साथ में उसको नीचे थ्रो किया है। थ्रो और ड्रॉप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको यू शुड नॉट नेग्लेक्ट दैट। ये जो है इस बॉल को हम लोग ने नीचे थ्रो किया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड बी जो है इसको ऊपर थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ में। हाइट 5 मीटर है, हमें निकालना है कितनी हाइट पे कोलाइड करेंगे एंड टाइम टेकन, कितने टाइम बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये या बॉल्स आप कह सकते हैं ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। हमें पता है क्या होगा कि पहले तो अगर हमें वो रिजल्ट याद है, रिजल्ट क्या था कि h इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। ये एक रिजल्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं है, मेरे को अभी मैंने वहां लिखा है तो दैट इज व्हाई अभी मतलब ऑन हैंड मेरे को भी याद आ गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी मच हेल्पफुल। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते तो हमें रिजल्ट जो है ना हमारे दिमाग में रह जाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिजिक्स के अंदर वही जो चीज़ है इट मेक्स द डिफरेंस। फिजिक्स में बहुत बार ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि अगर हमारे दिमाग में मतलब बैठ चुके हैं, हम उसको बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थिंग्स बिकम वेरी सिंपल फॉर अस समटाइम्स। इसमें हम लोग कहाँ मतलब रिलेटिव मोशन लगाते बैठेंगे, अगर हमें ये रिजल्ट पता है वी कैन सिंपली पुट दिस रिजल्ट, यूज दिस रिजल्ट एंड गेट दी वैल्यू फॉर टाइम। टाइम की वैल्यू आ गई, एज की वैल्यू आ जाएगी। सो एच जो है यहाँ पर ये एच अलग है, इसको मैं एस ले लेता हूँ। एस टोटल हाइट है, राइट। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे एप्लीकेबल है। हम लोग ने क्या किया, हमने एक और एस पे माना, राइट। u1 प्लस u2 ये दोनों का मैग्नीट्यूड है जो ऐड हो रहा है। एस क्या है 5, क्योंकि बी मूव कर रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, राइट। 5 है क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। u1 प्लस u2 20 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सिंपली यार बहुत आसानी से 5 बाय 30 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 इक्वल्स टू टाइम। देयरफॉर टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन फॉर कोलिजन, टाइम मतलब टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच द कोलिजन अकर्स इज इक्वल टू 1 बाय 6 ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1/6 सेकेंड के अंदर ही जो है बॉल्स कोलाइड कर जाएंगी। ये हमारा सिंपल, ये हमारा आंसर आ जाता है। एंड आप देख सकते हैं अगर हमें रिजल्ट पता है तो हम लोग कितना सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बट द थिंग इज रिजल्ट ना याद रखते हुए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। बट पहले हम लोग एच निकाल लेते हैं। इससे हम लोग एच कैसे निकालेंगे, हमारे पास में ये टाइम आ गया। अब इतने टाइम के अंदर ये बॉल जो है ये पूरा डिस्टेंस तो मूव नहीं कर रही होगी, राइट। ये यहाँ एच डिस्टेंस मूव करेगी इतने टाइम के अंदर, क्योंकि कोलिजन ही यहाँ पर हो रहा है, राइट। इतने टाइम बाद अगर बॉल जो है वो कोलाइड कर जाती है और यही वो टाइम है, तो मतलब बॉल बी ने तो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, एच है। तो हम लोग उसको सिंपली निकाल सकते हैं बी के जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसको यूज करते हुए। सो एच क्या होगा, एच आएगा एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर इससे आएगा, राइट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एच क्या है एच, राइट। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b, और इसमें हमें साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइन के साथ में द वेलोसिटी विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 1/6। अब टाइम तो पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत है। प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 माइनस d, मतलब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर 1/36, 1/6 का स्क्वायर 1/36। अब इसको थोड़ा सा 1/36 लिखा तो सेम ही था, बट फॉर कन्वीनियंस की डिनोमिनेटर आर इन लाइन एंड लाइक दैट, मतलब थोड़ा सा नीट लगता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली 5 एंड देन इज इक्वल टू 10/6 माइनस 5/36। तो इसको सिंपली अगर आप मतलब एलसीएम लेंगे हम लोग, 36 एलसीएम आएगा 60
-5 इज इक्वल्स टू 55/36 मीटर्स। क्योंकि हमने सारी क्वांटिटीज मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में लिया था, तो हमारी हाइट जो है वो 55/36 मीटर्स आ जाएगी। एंड लेट मी चेक द आंसर, द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट। सो ये हमारा मतलब ये वैल्यू है ये। अब ऐसे आई है क्यों, मतलब ये तो वैल्यू हमने इसलिए डिराइव कर दिया आराम से क्योंकि हमें रिजल्ट पता था। अब मान लो यार हमें रिजल्ट नहीं पता, ऐसी कंडीशन है दैट हमें रिजल्ट का कोई आइडिया नहीं है, तो रिजल्ट हटा देते हैं एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मतलब कि हमें यार सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है और हमें जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था, वो हमें, तो हम लोग उससे कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस सी दैट। ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, दोनों वेलोसिटीज हमें पता है और हमें टाइम निकालना है और एच निकालना है। सो लेट्स बिगिन। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, इट विल बी -20 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने ऊपर पॉजिटिव लिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑन ए -g, एक्सेलरेशन ऑन बी -g। देन डिस्टेंस, टोटल हाइट मतलब s इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स, राइट। अब निकालते हैं रिलेटिव टर्म्स के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, हमने a को रेस्ट पे माना है, इस केस में भी आप b को भी रेस्ट पे मान सकते हैं। a को रेस्ट पे माना है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a रेस्ट पे है तो b की वेलोसिटी हम निकालेंगे इन रिस्पेक्ट टू a। Initial velocity of b with respect to a will be equal to initial velocity of b minus initial velocity of a. That is equal to initial velocity of b क्या है, b की initial velocity 10 है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग इसको पूरे को यूज कर सकते हैं। 10 माइनस initial velocity of a क्या है, -20, माइनस एंड माइनस प्लस +20, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की। अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b, हमें पता है क्या चीज है, -g। और ये एक्सेलरेशन ऑफ a भी -g है तो इसको भी माइनस माइनस विल बी प्लस, सो प्लस g। सो दोनों क्वांटिटीज कट जाएंगी, विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ये चीज से हमने उस टाइम पे वो डिराइव की थी जब हमने जनरल केस देखा था, राइट। सो अब अगर एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, अब एक्सेलरेशन 0 है तो हमारी मतलब एक अच्छी वाली कंडीशन है कि इसमें हमें सिंपल ये वाला फार्मूला लगाना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये कब एप्लीकेबल है, हमें पता है फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला ये नहीं पता है कि फॉर्मूला एप्लीकेबल किस केस में, तो इट विल बी यू नो वेरी difficult for us to move ahead, especially in examinations like JEE Advanced। उसके अंदर मतलब they test us कि we know things in detail, we know that the where the formula is applicable and where it is not। तो वो चीज़ ज़रूर हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी फॉर्मूला हमें देखे तो we must know कि किस केस में applicable है और किस केस में नहीं है। ये कब एप्लीकेबल है, ये तब एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट जो है वो 0 एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो। सो एस क्या आ जाएगा, एस हमें यहाँ पे पता है 5 है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हमने क्या निकाला 30, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो 5/30 हो जाएगा ये। सो टाइम क्या है हमारा 1/6 सेकेंड्स, जो कि हमारा उस केस में भी आया था जब हमने वो रिजल्ट अप्लाई किया था, एंड यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, तो ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे लगाता है, ऐसा तो ही ना होता है, राइट। सो टाइम हमारा 1/6 ऑफ ए सेकेंड आया। अब हमें क्या चीज़ और निकालनी है, हमें निकालना है h, कि कितने हाइट पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है कोलाइड करेंगे। सो ये वाली चीज़ इज नॉट यूजेबल ना, मतलब ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। सो लेट अस एलाबोरेट। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन वो आया है हमारा टाइम, जो कि टाइम हमें 1/6 ऑफ ए सेकेंड मिला है, जो हमें वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से मिला था। सो 1/6 ऑफ ए सेकेंड हमारा टाइम है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे,
अब हमें क्या देखना है, हमारी आंखें पढ़नी चाहिए कि देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, इट इज मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ h and then the collision occurs, right? A and B, the ball A and B, they collide after a time 1/6 second, and in that time period the ball B moves the distance of h, right? बॉल बी जो है वो इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, सिंपल। तो हमें क्या यूज करना है, हमें सिर्फ इतना केस देखना है, हमें आजू बाजू का और कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना केस देखना चाहिए कि एक बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रही है, और ये बॉल जो ये हाइट ट्रैवल करती है h मीटर्स, ये एच एम नहीं है, h मीटर्स है, और इसकी वेलोसिटी हमें पता है और हमें टाइम पता है, टाइम इज 1/6 सेकेंड। सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, दैट इज -g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन क्वांटिटी देखते हुए हमारे दिमाग में आना चाहिए, s इज इक्वल टू at प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। तो s क्या है हमारा, s इज h इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। ये हमारे पास में अब एक ही बॉल बची है, इतना ही केस बचा हुआ है, बाकी हमें ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर, राइट? क्योंकि इसके लिए तो मोशन इतना ही हो रहा है, राइट? इसके ऊपर कोई मतलब नो मोशन इज देयर। h is equals to ut, u is initial velocity 10 and sign positive, multiplied by time taken 1/6 plus half of acceleration due to gravity -10 into time square 1/36, क्योंकि 1/6 का स्क्वायर 1/36 होगा, राइट? ये 5 देन 5/3 माइनस 5/36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं 36, सो 12 5 60 माइनस 5 और 55/36, सेम जो आंसर हमें मिला था, एंड दिस इज h, मतलब h स्मॉल वाली, सेम आंसर हमें हमारे रिजल्ट से भी मिला था। सो दी थिंग्स आर दे आर जस्ट ओवरलैपिंग, जो चीज़ें हैं वो सारी एक पॉइंट पे आके दे जस्ट गेट कनेक्टेड। So this is the answer for this question. I hope vertical motion जो है इसके अंदर हम relative motion वाला जो चीज़ें इसको समझ चुके होंगे, and vertical motion is done. Now we'll move to in vertical motion in 2 dimension in the next video. So if you have any doubt in this, you may put it in the comment section. And next video में हम लोग बात करेंगे motion in 2D के बारे में, और relative motion हम डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए हमें पढ़ना है और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें पता लगे दैट वेयर वी आर लैगिंग एंड व्हाट दी थिंग्स वी नीड टू अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, वी वोंट गेट टू नो दैट व्हाट आर दी वीकनेसेस वी आर फेसिंग एंड एट व्हाट पॉइंट्स वी नीड टू इम्प्रूव, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर दी लेक्चर्स, it will definitely it will help you boost your scores in the your tests or in the school exams. So thank you so much guys for watching.